सीहोर के आष्टा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नया दशहरा मैदान पर आमसभा को संबोधित कर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने सिर्फ हमारे देश में ही संविधान नहीं दिया है, दुनिया के अनेक देशों में हमारे संविधान की तारीफ और नकल करते हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान खत्म करना चाहेगी। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नौजवानों का सत्यानाश कर दिया है। किसान परेशान, व्यापारी दुखी है। वहीं कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवराज को सोते उठते कमलनाथ ही नजर आता है। वो सोचते हैं कि हम कमलनाथ को घेर लेंगे, मगर मुझे तो मध्य प्रदेश की जनता ने घेर लिया है। विदेशों में ऑफिसों में बाबा साहेब की तस्वीर लगी रहती है। संविधान बनाते समय बाबा साहेब को कई परेशानियां आई। हमारी सरकार 15 महीने में गिरा दी गई। मैं भी विधायक खरीद सकता था, पर मैं कुर्सी ठुकरा सकता हूं, पर सौदे की राजनीति नहीं कर सकता। आज याद करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल अपने देश को संविधान ही नहीं दिया, विश्व के बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। मैं एक अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलने गया था। जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे आने के लिए उन्होंने लगाई हुई है। मैंने उनसे साफ पूछा कि ये फोटो आज के लिए है? कहते ये हमेशा लगी रहती है बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, संविधान बचाओ। से मुझे तो जनता ने घेरा हुआ है, मैंने जनता को घेरा हुआ है और शिवराज के घेरने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर, आप में 7 नेताओं ने सिलवाए अब दिग्विजय सिंह ने कहा यहाँ पहले स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में क्या हो रहा। मैं बीजेपी की राजनीति पर, बीजेपी के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बीजेपी जाने, उनका काम जाने। उन्होंने सूट सिलवाया या पजामा सिलवाया, उससे मुझे क्या मतलब। मुझे इस इनकाउंटर की ज़्यादा जानकारी नहीं, पर इस प्रकार की जो इनकाउंटर की राजनीति चली है, अगर सही ये नकली इनकाउंटर है तो ये इनकाउंटर से ही मुकाबला करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अगर जनता का विश्वास होता तो जिस प्रकार उन्होंने नगर पालिका में, हमारे पंचायत चुनाव में पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, आप धार्मिक आयोजन करते हैं उसको लेके घबराती क्यों? बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाएं। मैं तो कहता हूँ हमेशा, क्या उन्होंने एजेंसी दी हुई है हिंदू धर्म की? क्या उन्होंने मंदिरों का पट्टा बनाया हुआ है? सर, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय टॉप 5 लीडर है उसमें आप माने जाते हैं, और चूंकि आप राष्ट्रीय नेता भी कांग्रेस के हैं, तो कर्नाटक चुनाव को लेकर सर क्या? कर्नाटक चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है कि बहुत अंतर है राजनीति में आज और 5 साल पहले। आज जनता में बहुत जागरूकता है। देखिए, जनता भी समझती है कि क्या भीम आर्मी सरकार बना सकती है। जनता समझती है कि आप पार्टी समाज जो है सरकार बना सकती है। ये सब ये समझते हैं तो जनता अपना भविष्य भी सुरक्षित रखेगी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि सीहोर का इतिहास बदलेगा और सीहोर का झंडा सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। सीहोर आष्टा से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।